नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, साथ में कुछ लेके जाओगे तो वो है आपके कर्मों का फल। जैसे कर्म किए वैसा ही फल आप पाओगे, वही अपने साथ लेके जाओगे। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य करने चाहिए कि हमारे साथ हमारा पुण्य जाए। तो हमें दान करना चाहिए। दान करने से हमें पुण्य मिलता है। हमें जीवन में जब भी मौका मिले तो दान करना चाहिए। दान करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है। दान करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जब हम धरती पे आते हैं तब भी से दिखना चालू कर देते हैं कि दान करते हैं। ये जो सूरज है वो रोशनी दान करता है, फूल हमें सुगंध देते हैं, फल देता है पेड़, धरती हमें फसल देती है, नदियाँ हमें जल देते हैं, सब ये देने का ही काम करते हैं। तो दान का अर्थ जानिएगा तभी तो आप कीजिएगा दान। पहले दान का अर्थ जानिए। दान का अर्थ है देने वाले के मन में उदारता हो, उसके मन में आनंद हो। जब वो दान करे तो उसके मन में प्रसन्नता हो, आनंद हो में हो उसका मन। और वो जब वो किसी प्राणी के प्रति उसके मन में दया भाव हो, सम्मान हो, तभी वो दान फलता है। अगर दान दे रहे हैं और मन मसोड़ रहे हैं तो फिर उस दान देने का फल नहीं मिलता, क्योंकि एक हाथ से हम देते हैं तो हजारों हाथ से पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में दान हमें करना चाहिए, यही पुण्य हमारे साथ जाता है। तो दान में महादान में आपको बताइए वो कौन कौन से दान है जो करने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, हमारा पुण्य बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा जब भी अब मौका मिले अपनी शक्ति के हिसाब से हमें जरूर दान करना चाहिए। बहुत से महान लोगों के नाम आपने सुने होंगे। महर्षि दधीची का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। इंद्र ने उससे अपना वज्र बनाकर वृतासुर नामक असुर का वध किया था। उसी तरह कर्ण भी अपने दान से महान हुए थे, अपना कुंडल कवच देकर दान किए थे और महान हुए थे। तो हम उतने महान तो नहीं बन सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना हमें जरूर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम किसी को दान करते हैं तो मन में थोड़ी भी तकलीफ नहीं रखनी चाहिए कि हम उसे दिया क्यों दे रहा है। अगर जब आपके मन में तकलीफ हो जाएगी तो उस दान का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा खुशी मन से किसी को कुछ देना चाहिए। हमेशा जरूरतमंद को, गरीब को, ब्राह्मण को या फिर वैसे व्यक्ति को दीजिए जिसकी उसकी वैल्यू हो। अगर आप भूखे को खाना खिलाते हैं तो वो उस चीज़ का महत्व समझता है। वो प्यासे को पानी पिलाते हैं तो वो समझता है कि पानी का क्या महत्व है। इसी तरह दान हमेशा वैसे जगह कीजिएगा जहाँ उसका महत्व हो, और वही दान आपका फलता है 100 गुना, क्योंकि एक हाथ से देते हैं तो हजारों हाथ से हम पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें दान करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले के राजा महाराजा लोग भूदान करते थे, यानी कि जमीन का दान। अनाथ आश्रम बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए अगर आपकी शक्ति है, आपकी क्षमता है, आप दान कर सकते हैं तो भूदान अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। फिर दूसरी चीज है गौदान। यह दान लोक ही नहीं परलोक में भी आपका कल्याण करता है। इस दान को हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपने जीवन काल में एक बार गौ दान जरूर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अन्नदान। अन्नदान हम हर छोटे बड़े पर्व त्यौहार जो होते हैं उसमें हम अन्न का दान करते हैं। यह अन्नदान बहुत ही बड़ा दान है, यह हमें जरूर करना चाहिए, इससे हमें बहुत पुण्य मिलता है। उसी तरह हमें विद्यादान करना, यह महादान है। विद्यादान अगर आप किसी को मुफ्त में कर दे रहे हैं, किसी को सिखाते हैं, तो इससे उस व्यक्ति का विवेक, विद्या, ज्ञान सब उसका बढ़ता है। इस दान को करने से कुछ घटता नहीं है, इसलिए विद्या का दान हमेशा करना चाहिए। हमेशा विद्या दान करना चाहिए, ये बढ़ता है। जितना दान कीजिएगा उतना ही बढ़ेगा। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपके हमेशा देखे होंगे लोग कन्यादान करते हैं। यह दान भी बहुत बड़ा दान है। कहते हैं कि कन्यादान करने वाले व्यक्ति की इस जीवन मृत्यु लोक से हमेशा के लिए उसे मुक्ति मिल जाती है। कन्यादान करना बहुत बड़ा दान है। ये सबको इसका पुण्य का नहीं मिलता है। बहुत लोगों के घर में बेटियां नहीं होती है। जिसके घर में बेटियां होती है वो
बहुत पुण्य आत्मा है कि उसके घर में उसे बेटी है कि वो दान करने का उसे मौका मिलता है, वो कन्यादान करता है। अगर जिसके घर में बेटी नहीं है तो वो उसे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं भी कुछ उपाय बता रही हूँ कि वो कैसे कन्यादान कर सकते हैं। आप किसी गरीब की बेटी का कन्यादान कर दीजिए, या फिर आपके घर में किसी और की बीवी लड़की हो, अगर एक से ज़्यादा उनके हो तो उनके माता पिता की मर्जी से आप उस लड़की के विवाह के सारे खर्च उठाइए, उनका कन्यादान कीजिए, ये और आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। ऐसा हमेशा करना चाहिए। कन्यादान करना महादान नहीं बल्कि बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। कन्यादान करने से सातों जन्म आपके पुण्य से भर जाते हैं। आप रुपये पैसे स्वर्ण आप दान कर सकते हैं, दान करके आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें दान करना चाहिए। और अंग दान एक होता है, अंग दान महादान। ये अंग दान करके आप किसी को नया जीवन दान कर सकते हैं। जरूर अपने लाइफ में अगर आपको मौका मिलता है तो अंग दान करना चाहिए। उसी तरह रक्तदान होता है, एक बार मौका मिले तो रक्तदान जरूर करके किसी को जीवन दान देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये सारे दान हमें पुण्य दिलाते हैं और ये पुण्य हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं होते हैं बल्कि बढ़ते हैं। अगर आप कुछ अच्छा पुण्य का काम कीजिएगा तो आपका ही नहीं, आपकी 7 पीढ़ियाँ पुण्य में डूबी रहती है, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में दान करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप कंजूसी करके आप धनवान बन सकते हैं लेकिन दयावान नहीं बन सकते हैं। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।